अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान इरम अली आपके सामने हाजिर है और बज़्म शायरी में आपको खुशामदीद करती हूँ। हमारे शो में आज बहुत ही खूबसूरत और अच्छे शायर मौजूद हैं जिनकी 2 किताबें शाया हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा मकबूल भी हुई हैं और तीसरी किताब उनकी आने वाली है। मैं बात कर रही हूँ मुस्लिम अलवी साहब से, जिनसे हम आज गुफ्तगू करेंगे और खूबसूरत उनके कलाम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम अलवी साहब। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और मेट्रो वन का कि जिन्होंने मुझको अपने इस प्रोग्राम में जो है दावत दी। और इस मौका बहुत कम है पाकिस्तान में, जो है बहुत कम ही, हार्डली शायद कोई ऐसा स्टेशन है जो कि अदब की इतनी खिदमत कर रहा हो जितना मेट्रो वन कर रहा है। और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ इस प्रोग्राम को पेश करने। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुस्लिम अली साहब, आपसे ये सवाल करना चाहूँगी ज़रूर ज़रूर कि किस तरह से आपको शौक़ हुआ, मतलब शायरी करने का शौक़ किस तरह से हुआ आपको? अब ये तो नहीं कहेंगे कि बचपन से ही जो है ना मुझे शौक़ था, लेकिन हकीकत ये है कि जब तालिब इल्मी के ज़माने में जो है बज़्म तलबा का जो प्रोग्राम होता था उसमें यावर मेदी साहब किया करते थे, तो उसमें जो है वो मुशायरा भी होता था, डिबेट्स भी होती थी और कुछ घर का माहौल भी था, क्योंकि हमारी अम्मी साहिबा जो है ना ख़ुद भी शायरा थी और हमारे फैमिली में जो है माशाल्लाह से भाई बहन सब जो है अदब से शगफ़ रखते हैं। बहन मुसन्निफ़ा हैं हमारी, भाई हमारे बड़े शायर हैं, छोटे भाई हमारे शायर हैं, ऑस्ट्रेलिया से प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, रेहान अलवी साहब। और रफ़त अलवी साहब जो हैं दुबई में, वो तो मुशायरों के हवाले से सबके जाने पहचाने लोग सब जानते हैं उनको और अभी भी बहुत ही मकबूल हैं वहाँ। तो बज़्म तलबा का जब प्रोग्राम होता था तो उसमें मुशायरे में जो है पीरज़ादा कासिम साहब उसमें शरीक थे, उसमें नक्काश काज़मी साहब शरीक थे, उसमें नसीर तुराबी साहब हुआ करते थे। तो हम अपने कॉलेज की तरफ से हमने भी नुमाइंदगी की थी। तो उसके बाद जो है ना फिर जब तालिब इल्म से फ़ारिग हुए और प्रोफेशनल लाइफ में आए तो मर्चेंट नेवी में मैं चला गया, वहाँ से मैं चीफ़ इंजीनियर रहा, तो मेरा ताल्लुक़ बिल्कुल अदब से ख़त्म हो गया। तो बिल्कुल वो फील्ड ही बिल्कुल ज़ाहिर थी। और फिर ये कि जो है जस्तजू आगे बढ़ने की, सेकंड इंजीनियर का इम्तिहान पास करना, चीफ़ इंजीनियर का पास करना और सारी दुनिया में सफ़र करने से आदमी बड़ा सीखता है, बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो ये कि अम्मी साहिबा जो हमारी शायरा थी, उनका जब इंतकाल हुआ 2008 में, तो उसके बाद जो है ना फिर अम्मी के लिए मैंने जो है ना पहली नज़्म लिखी, ट्रिब्यूट टू अम्मी के नाम से। और कि दिल आपका कहीं हाँ, जाहिर है कि माँ की जो मोहब्बत होती है वो लोग यही समझते हैं कि सिर्फ जो है ना वो बेटियाँ ही माँ को बहुत चाहती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बेटे भी किसी तरीके से कम नहीं हैं। उसके बाद फिर नातों की तरफ मैंने तवज्जो की और 10-12 नातें भी लिखीं। और फिर जो है मैं ये कहूँगा कि मैं मोहब्बत का शायर हूँ और मोहब्बत ही की बातें करता हूँ और मोहब्बत ही मेरा जो है मज़मून है, मैं उसी को शायरी करता हूँ। रोमानी शायरी जो है मेरी पहली किताब जो है प्यार का आंगन और दूसरी किताब जो है वो दरीचे उल्फत है और अभी काम इसको पर हो रहा है तीसरी किताब के ऊपर। जी हाँ, शीरीं सुखन के नाम से उसका वो तय हो गया है नाम, तो शीरीं सुखन, और उसके ऊपर काम हो रहा है, बहुत जल्द आने वाली है। जी बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ मुस्लिम अलवी साहब तो मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक और मेहमान भी मौजूद हैं। सलीम शहराज साहब मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। और अस्सलाम वालेकुम सलीम शहराज साहब। और सलीम शहराज जो हैं आज हमें खूबसूरत गज़लें सुनाएंगे। क्यों सलीम शहराज साहब? बिल्कुल। अच्छा अलवी साहब, आपकी तरफ आती हूँ और माशाल्लाह से आपकी 2 किताबें आप की आ चुकी हैं, तीसरी आने वाली है। मैं चाहूँगी आप खूबसूरत सा कलाम कोई हमारे नाज़रीन को सुनाइए। बेशक मैं ज़रूर सुनाऊंगा। मैं इसमें ये कहूँगा कि जो पहली किताब है इसमें से 1-2 गज़लें आपको सुना दूँगा, दूसरी जो किताब है इसमें से भी 2-3 गज़लें आपको सुना दूँगा और आने वाली जो किताब है जिसके ऊपर लेटेस्ट अभी काम हो रहा है उसमें गज़लें जमा हो रही हैं और फिर मैं इस तरीके से 1-2 गज़लें उसमें सुनाऊँगा। मेरी मजबूरी या मेरी फ़ितरत में यह है कि मैं गुनगुना के शेर मौजू करता हूँ, इस वजह से मैं तहतुल लफ्ज़ में जो है शायरी नहीं कर पाता। और मैं गुनगुना के शेर मौजू करता हूँ और इसको जो है सलीम भाई बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हैं कि गुनगुनाना जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि आप तहतुल लफ्ज़ में बाज़ चीज़ें बेशक बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन नात का हुस्न जो है, अगर आपसे कोई कहे कि आप मुझे नात सुना दें, मैं आपसे भी कहूँगा कि कोई मुझे नात सुना दें,
तो आप तरन्नुम से सुनाएंगी। अच्छा, तरन्नुम से ही उसको पढ़ने में ही मज़ा है, लुत्फ़ है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से मेरी शायरी जो है वो सारी जो है वो गनाइया शायरी है। गनाइया शायरी जो है वो ऐसी होती है, जैसे आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, महसूस होगा कि वाकई गनाइया शायरी क्या है। तो अगर इजाज़त हो तो मैं इजाज़त है, और आप सुनाइए। भुलाने को माज़ी का जी चाहता है, भुलाने को माज़ी का जी चाहता है, मेरा मुस्कुराने का जी चाहता है, तेरे प्यार का जब से आंगन मिला है, मेरा घर बसाने का जी चाहता है, तेरे प्यार का जब से आंगन मिला है, मेरा घर बसाने का जी चाहता है। जो नज़रें चुरा कर हमें देखते हैं, जो नज़रें चुरा कर हमें देखते हैं, उन्हीं को चुराने का जी चाहता है। जो नज़रें चुरा कर हमें देखते हैं, उन्हीं को चुराने का जी चाहता है। बहुत क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब आप और क्या सुनाएंगे हमें? मैं आपको जो है वो दूसरी जो किताब है उसकी ये तो आपने पहली किताब, जी पहली किताब, दूसरी किताब की भी मैं एक गज़ल आपको सुना देता हूँ। जब सुनाने वहाँ सब फुआ गए, जब सुनाने वहाँ सब फुआ गए, हम सुनाए बिना दास्तां गए, जब सुनाने वहाँ सब फुआ गए, हम सुनाए बिना दास्तां गए। आज फिर वो रकीबों के झुरमुट में थे, आज फिर वो रकीबों के झुरमुट में थे, आज फिर हो कि हम बदगुमा गए, आज फिर वो रकीबों के झुरमुट में थे, आज फिर हो कि हम बदगुमा गए। जो भी हो जुर्म उल्फत का अब फैसला, जो भी हो जुर्म उल्फत का अब फैसला, हम तो लेके हथेली पे जा गए। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत माशाल्लाह से आपकी पहली वाली किताब की भी और ये दूसरी वाली किताब का भी जो कलाम है बहुत ही खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने पसंद किया इसे। बिल्कुल। और अब आप हमें तीसरी किताब की सुनाने वाले हैं। शेर मोहब्बत में हाँ बेशक इतना मेरा नाम नहीं, शेर मोहब्बत में हाँ बेशक इतना मेरा नाम नहीं, जितना समझते हैं सब हमको इतने हम बदनाम नहीं। क्या बात है। शेर मोहब्बत में हाँ बेशक इतना मेरा नाम नहीं, जितना समझते हैं सब हमको इतने हम बदनाम नहीं। सागर मीना छोड़ दिए हैं, जाम सुबह अब साथ नहीं। और ये शेर भी आपकी नज़र है। जुल्मत हिजरा शाम बहारा, जब तुम चाहो तब ही मिले। जुल्मत हिजरा शाम बहारा, जब तुम चाहो तब ही मिले। वसल से बढ़कर लेकिन देखो कोई रंगी शाम नहीं। क्या बात है।
वाह वाह वाह, वाह, बहुत बहुत खूब। बहुत और शुक्रिया। बहुत माशाल्लाह से आपकी तीनों किताबों की जो आपने हमें कलाम सुनाया वो बहुत ही खूबसूरत है बहुत और नाज यकीनन शाफिन। नाज़रीन आपको भी बहुत पसंद आया होगा। और अब चलते हैं हम सलीम शराज की तरफ। और सलीम शराज, आप हमें क्या सुनाएंगे? वाह वाह वाह, क्या बात है बशीर बदर साहब की। बिल्कुल बिल्कुल Yes, बिल्कुल, जरूर। इजाज़त है। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। एहसास का नाम है, खुदा से एहसास का नाम है, खुदा से एहसास का नाम है कि हो सामने और दिखाई न दे, कि हो सामने और दिखाई न दे, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। वाह, बड़ा खूबसूरत शेर। मुझे अपनी चादर में यूं ढांप वाह, वाह, लो, वाह वाह, मुझे अपनी चादर में यूं ढांप लो, मुझे अपनी चादर में यूं ढांप लो, ज़मीं आसमां कुछ वाह, दिखाई क्या बात, न दे, वाह, ज़मीं आसमां कुछ दिखाई न दे, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। हंसो आज इतना किस शोर में, हंसो आज इतना किस शोर में, हंसो आज इतना किस शोर में, सदा सिसकियों की सुनाई न दे, सदा सिसकियों की सुनाई न दे, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदाई न दे, खुदाई न दे। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत बहुत आपने गज़ल सुनाई। क्या बात। और आप देख रहे हैं इस वक्त बज़्म शायरी एक छोटे से वक्फे का जो है वक्त हुआ जाता है, कुछ लोगों के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। बज़्म शायरी में आपको दोबारा से खुशामदीद करते हैं। और हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम अलवी साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो है कलाम हमें सुनाए, और साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे सलीम शराज साहब, जिन्होंने बहुत ही
खूबसूरत और दिल को लुभाने वाली जो है वो गज़ल सुनाई है। अब प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं और मुस्लिम अलवी साहब आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी, ज़रूर। अगर आप इजाज़त दें तो। जी, ज़रूर। आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपकी फैमिली आपकी जो शायरी है उसको किस तरह से लेती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे पास जो है फ़ेसबुक एक ऐसा जो है वो मीडिया आ गया, सबके पास है, मेरे पास भी है। तो मुझे जो है वो हमारी जितनी फैमिली में जो लोग हैं वो सब उसमें फ्रेंड्स हैं और भी हैं, तो वो उनमें जब मैंने ये अपना कलाम उसमें डालना शुरू किया और उसकी एप्रिसिएशंस आनी शुरू हुई विद इन फैमिली ख़ास तौर से, तो मुझे काफ़ी वो हुआ और मैंने फिर जो है ना बाकायदा शायरी का आगाज़ ही कर दिया। जी हाँ। और घर में जहाँ तक जो है शायरी का मैं बताया कि हमारे सब भाई बहन और पूरी फैमिली जो है वो सब इसमें इन्वॉल्व है और मिजाजी है और मौरूसी एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये है कि विद इन मुस्लिम अलवी साहब की फैमिली में जो है ना बेटी जो है वो हमारी बहुत ही उनकी आबादी बहुत अच्छी है। अच्छा, और वो नाते वगैरह पढ़ती हैं, लेकिन ये कि ऐसी पब्लिक में नहीं पढ़ती हैं, अपनी फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं उसमें जो शादी ब्याह के मौके होते हैं उनमें वो गाती हैं। बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी। और बेगम साहिबा कहती तो नहीं है लेकिन उनको सुनने का और अच्छी शायरी का सुनने का बहुत शौक़ है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरी शायरी बहुत अच्छी शायरी समझ के सुनती हैं या परफोर सुनती हैं कि ये भाई हमारे मियाँ की शायरी हमें तो सुननी पड़ेगी जो है। तो हकीकत भी यही है कि जब मैं कोई शेर मौजू करता हूँ उसको जो है आगे बढ़ाने से पहले जो है एक दो मरतबा अपनी बेगम को ज़रूर सुना देता हूँ। वो उसमें अच्छी शायरा या अच्छी वो नहीं है लेकिन अच्छी तनकीद अच्छी करती हैं। हाँ, तनकीद करने से होता है कि मुझे अपने अशार को जो है उसमें तराश व खराश करने का मौका मिल जाता है और उसमें मज़ीद बेहतरी आ जाती है। तो ये काम तो वो करती हैं और सुनने का शौक़ है मेरे साथ। जब भी मुशायरे होते हैं वो जाती हैं। नहीं तो फिर तो इसका मतलब वो दिल से आपकी शायरी जो है वो सुनती हैं। जब भी अगर दिल से सुनती हैं तो जब भी तो वो नहीं, अब ये कि मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, ये तो आप कभी उनका इंटरव्यू करेंगे तो उनसे पूछेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर उनका भी हम एक दिन इंटरव्यू करेंगे। तो पता चलेगा कि वो किस हद तक मेरी शायरी को पसंद करती हैं और मेरी शायरी को दूसरे शोरा मुस्तनद शोरा जो है उनके मुकाबले में उनके से कैसे मुआवजना करती हैं। तो लेकिन ये कि मेरी काफ़ी अप्रिसिएशन है, घर की तरफ से भी काफ़ी हिम्मत अफजाई है, फैमिली की तरफ से भी और लोगों में माशाल्लाह से आप काफ़ी मकबूल है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपने बहुत सारे जो है मुशायरे किए होंगे और बहुत जगह से आपको जो है लोगों ने बुलाया भी होगा, तो कहाँ से आप तो अभी तक जो है? सबसे पहले तो एकदम ये है कि जो रिश्तेदार वगैरह है जब कहीं कोई तकरीब होती है कुछ होती है तो सब लोग जो है ना फरमाइश करने लगते हैं। मुस्लिम भाई जो है ना वो कुछ गज़लें सुनाए, मुस्लिम भाई कुछ गज़लें सुनाए, मुस्लिम मामू कुछ गज़लें सुनाए। तो एक तो सिलसिला वहाँ होता ही है। दूसरे ये कि जो है वो कैसर वजी साहब जो मेट्रो वन के जो इसके डायरेक्टर हैं वो भी बड़े मुस्तनद शायर हैं और काफ़ी जो है मुशायरे वगैरह बर्पा करते रहते हैं। कराची में तो मेरे ख़्याल में शायद ही कोई ऐसा मुशायरा हो जिसमें उन्होंने मुझे ना मदऊ किया हो। ये बात दूसरी है कि मैं अपनी ज़ाती मजबूरी है मुलाजमत की वजह से ना गया हूँ, लेकिन ये कि वो कसरत से जो है कराची में जो मुशायरे होते रहते हैं उसमें मैं शिरकत करता रहता हूँ। इसके अलावा जो है शारजा में, दुबई में, अबू धाबी में जो मुशायरे होते हैं वहाँ से भी जो है बुलाए आते रहे। वहाँ भी मैंने पाकिस्तान से बाहर भी मुशायरे पढ़े और अब अगले साल इंशाल्लाह जो है ना ऑस्ट्रेलिया में भी जो है मेरा प्रोग्राम है, वहाँ भी इंशाल्लाह मुशायरा पढ़ने का प्रोग्राम है और ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये माशाल्लाह चल रहा है। तो देखिए जहाँ से लोग जो है ना पसंद करेंगे, बुलाया आएगा तो जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर आपको बुलावा आएगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आपने पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने अशार लोगों को सुनाए हैं, कलाम सुनाए हैं। जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर, तो कैसा आपको लोगों का रिस्पांस मिलता है? उसमें ये तो मैं कहूँगा कि चूँकि ये मोहब्बत की शायरी है ना, तो बाहर जो लोग हैं वो तो मोहब्बत के बेचारे तरसे हुए लोग हैं ना। पाकिस्तान से ज़्यादा, हाँ, पाकिस्तान से ज़्यादा जो है, हाँ, हर तरह से जो है मोहब्बत चाहते हैं वो। तो ये जब उनको मोहब्बत की शायरी मिलती है, इसमें ख़ास तौर से यंग लड़के लड़कियाँ जो हैं वो तो उसमें बहुत ही मज़ा लेते हैं, बहुत महसूस होते हैं उससे। न्यू जनरेशन की तरफ जो है वो न्यू जनरेशन जो है तहतुल लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं है। वो गानों की तरह से तो गाने तो सुन सकती हो, गाने उनके ज़बान के ऊपर भी होते हैं और तो तरन्नुम जो है वो जब उनको मिलता है, और माशाल्लाह से हमारे यहाँ बहुत सारे लड़कियाँ जो है ना बहुत अच्छी आवाज़ें हैं उनको और बहुत अच्छे तरन्नुम के साथ में पढ़ के वो शेर को हुस्न बख्शती हैं और शेर को, शायरी को एक नई जहत अता करती हैं।
और समझ है ना, न्यू जनरेशन समझ तो इतनी नहीं है, लेकिन जितनी जो है वो उसकी गनाइयत से महसूस होती है ना, वो मज़ा जो है उसमें मेरे ख़्याल में ऐसी चीज़ है शायरी और तरन्नुम के साथ कि मेरे ख़्याल में दोनों का चोली दामन का साथ है। चोली दामन के साथ है, बिल्कुल ही। अच्छा, मैं चाहूँगी कि कोई और आप हमें जो है खूबसूरत सा अपना कलाम सुनाएं। चलिए मैं आपको एक दो और गज़लें सुनाता हूँ। किसने जानो जिगर सब वहाँ रख दिया, किसने जानो जिगर सब वहाँ रख दिया, दिल को हमने छुपा के जहाँ वाह रख वाह, दिया। क्या बात किसने जानो जिगर सब वहाँ रख दिया, दिल को हमने छुपा के जहाँ रख दिया। उसने दिल के सिवा कुछ भी मांगा न था, उसने दिल के सिवा कुछ भी मांगा न था, हमने गिरवी में सारा मकान रख दिया, हमने गिरवी में सारा मकान रख दिया। ख्वाब थकते नहीं, शब गुजरती नहीं, ये शेर खास तवज्जो चाहूँगा। जी जी, ख्वाब थकते नहीं, शब गुजरती नहीं, किसने ताबीर को दरमियान रख दिया, किसने ताबीर को दरमियान रख दिया। चश्मे तर लेके दर पे गए थे मगर, चश्मे तर लेके दर पे गए थे मगर, उसने तो खोल के आसमां रख दिया, उसने तो खोल के आसमां रख दिया। और शेर है, फसले गुल को मेरे घर भी आना तो है, फसले गुल को मेरे घर भी आना तो है, हमने यूं ही नहीं बाग़बान रख दिया, हमने यूं ही नहीं बाग़बान रख दिया। इश्क़े पेचा में जब से लड़ी जिंदगी, इश्क़े पेचा में जब से लड़ी जिंदगी, जुल्फ़े बर हमने एक साहिबान रख दिया, जुल्फ़े बर हमने एक साहिबान रख दिया। इससे पहले के मुनसिफ करें फैसला, इससे पहले के मुनसिफ करें फैसला, उसने हाथों पे झूठा बयान रख दिया, उसने हाथों पे झूठा बयान रख दिया। उसने दिल के सिवा कुछ भी मांगा ना था, हमने गिरवी में सारा मकान रख दिया, हमने गिरवी में सारा मकान रख दिया। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, ही खूबसूरत जो है वो आपने कलाम सुनाया। और हमारे साथ सलीम शराह साहब भी मौजूद हैं नाजरीन, और मुस्लिम अलवी साहब भी हैं जिनसे हम बहुत खूबसूरत जो है उनके कलाम सुन रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, उनकी फ़ैमिली के बारे में जाना। अच्छा अलवी साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप तो नेवी से आपका ताल्लुक़ रहा है और माशाल्लाह से बड़े प्रैक्टिकल आपने जो है वो एक टफ़ लाइफ गुजारी है, फिर आप फैमिली की वजह से जी हाँ, शायर भी आप हो गए। तो जब आप शायरी लिखते हैं तो मतलब शायर का जो मिजाज है वो क्या हो जाता है, मतलब कोई एक ख़ास टाइम होता है या क्या, आप क्या उसको बयान करेंगे? मतलब ये कि मैं तो ये कहूँगा कि कोई आपसे ये कहे कि साहब आप मुझ पर कोई गज़ल लिख दिए या आप इस मौजू के ऊपर कुछ लिख दीजिए, हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं खुद ही किसी वाक़े से, किसी माहौल से, किसी चीज़ से, किसी हुस्न से मुतासिर होता हूँ तो खुद ब खुद कोई ना कोई मिसरा मौजू कर लेता हूँ। जहाँ जब मिसरा मौजू हो जाता है मैं उसको गुनगुनाता हूँ और मेरी अगर लहन में वो
आ जाता है तो फिर मैं उसके साथ में मिसरे और अशार ऐड करता जाता हूँ और इस तरीके से वो गज़ल तैयार हो जाती है। अच्छा। और ये जब गज़ल तैयार होती है और इसका तरन्नुम बिल्कुल हो जाता है, बन जाता है और हर तरीके से वज़न में आ जाती है, फिर मैं इसको अपनी बेगम साहिबा को सुनाता हूँ। वो इसमें कभी भी ऐसा मौका नहीं हुआ कि पूरी गज़ल के ऊपर उन्होंने कहा कि सारी गज़ल आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा, ज़रूर ठीक है। इसमें एक ना एक शेर होता है जिसमें वो जो है चाहती हैं कि उसको तब्दीली लाई जाए उसमें। और वाकई हकीकत ये है कि जब उसको मैं तब्दील करता हूँ तो वो शेर पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ही। अच्छा, ये बताइए मुझे कि क्या शायर जो हज़रात होते हैं वो क्या मूडी होते हैं? मूडी तो मैं नहीं होते, लेकिन ये कि वो किसी ना किसी आशिकाना मिजाज तो होता ही है उनका, आशिकाना मिजाज तो शोरा का है ही है, मशहूर है ये। बिल्कुल। और आशिकाना मिजाज ना हो तो वो हो नहीं सकता, इस वजह से कि मोहब्बत जो है वो तो हमारे रगो पै में बसी हुई है। बिल्कुल, दिल के मोहब्बत है, इश्क है, चाहत है, तमाम सब चीज़ें इंसान की वदियत में वदियत की गई है अल्लाह बिल्कुल, ताला अल्लाह ताला की ने। तो तरफ जाहिर है कि उसका इजहार तो किसी न किसी सूरत से होगा, और इजहार का ज़रिया शायरी से बेहतर तो कोई नहीं शायरी है से कि जिसमें बेहतर आप एक शेर में, एक मिसरे में वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो आप कह देते हैं, जिसके लिए आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखना पड़ती हैं। और हरफ आखिर क्या होता है? मोहब्बत। मोहब्बत, बिल्कुल बेशुमार और ये एक ऐसा किताबें लतीफ़ जो- जज्बा है, ये एक ऐसा लतीफ़ जज्बा है कि हर शख्स में अपने किसी न किसी दौर में उसका उससे साफ़ पड़ता ही है। कभी ना कभी जिंदगी में जब ही साफ़ा जो है पड़ता है। इंसान को मोहब्बत किसी ना किसी से होती ज़रूर है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। और मैं चाहूँगी कि इतनी सारी हमने मुस्लिम मौलवी साहब से बात की है और ख़ूबसूरत हम उनसे कलाम भी सुनते जा रहे हैं, साथ साथ कलाम भी सुनते जा रहे हैं, और बीच बीच में जो है हम उनसे उनके बारे में जो है वो जानते भी जा रहे हैं। तो एक और ख़ूबसूरत सी अगर आप गज़ल सुना मैं दें। सुनाऊंगा, ये भी मेरी ताज़ा गज़ल है बिल्कुल। और आपको ज़रूर पसंद आएगी और नाज़रीन को भी बहुत पसंद आएगी। ना वादा निभाने का वादा रहेगा, ना वादा निभाने का वादा रहेगा, ना दिल का ये आंगन कुशादा रहेगा। वाह, न वादा निभाने का वादा रहेगा, न दिल का ये आंगन कुशादा रहेगा। अगर तख्ती ये दिल पे तुम नाम लिख दो, वरक फिर न उल्फत का सादा रहेगा। क्या बात है, क्या खूबसूरत है। अगर तख्त ये दिल पे तुम नाम लिख दो, वरक फिर न उल्फत का सादा रहेगा। छुपाया अगर गम को दिन की रिदा में, ये शेर समझने का है। छुपाया अगर गम को दिन की रिदा में, छुपाया अगर गम को दिन की रिदा में, शबे हिजर वो बेलिबादा रहेगा। वाह, वाह, छुपाया अगर गम को दिन की रिदा में, शबे हिजर वो बेलिबादा रहेगा। पिलाया ना आँखों से गर जाम साकी, पिलाया ना आँखों से गर जाम साकी, हमें शिकवे मस्त बादा रहेगा। क्या कहने। पिलाया ना आँखों से गर जाम उल्फत, हमें शिकवे मस्त बादा रहेगा। ये शेर ख़ास तवज्जो चाहता हूँ, आजकल के माहौल के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद और फरमाइए। हमेशा गज़लों में कोई ना कोई एक शेर इस तरह आ जाता है खास, जो कि बिल्कुल। हाँ, बचा लेगा खुद को नई चाल चल के, बचा लेगा खुद को नई चाल चल के, मगर सिर्फ मरने को प्यादा रहेगा। वाह, वाह, हो जितनी सहल मंज़िले शौक़ मुस्लिम, हो जितनी सहल मंज़िले शौक़ मुस्लिम, कठिन कुए दिलबर का ज़्यादा रहेगा। हो जितनी सहल मंज़िले शौक़ मुस्लिम, कठिन कुए दिलबर का ज़्यादा रहेगा।
अगर तख्त ये दिल पे तुम नाम लिख दो, वरक फिर न उल्फत का सादा रहेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत नवाज, बहुत नवाज। अच्छा मुस्लिम मौलवी साहब ये बताइए, कहते हैं कि सुना है मैंने कि बहुत अच्छी शायरी के लिए, अच्छा खैर मैं आपसे बहुत सारे सवाल करूंगी जरूर जरूर। लेकिन दोबारा से एक छोटे से वक्फे का जो है टाइम हो गया है, तो नाज़रीन दोबारा से हम एक छोटे से वक्फे पे जा रहे हैं और आपके सामने जल्द दोबारा से हाजिर हैं। नाज़रीन फिर से एक बार हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में आपको खुशामदीद करते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अलवी साहब से और सवाल भी मैं आपसे कर रही थी, वक्फा आ गया और सवाल नहीं कर सकी। अलवी साहब मैं सवाल आपसे ये कर रही थी कि कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत शायरी दिल से तब निकलती है जब इंसान का दिल जो है वो टूट जाता है, तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये दिल टूटकर तो शायरी जो की जाती है वो तो फिर गनाइजा शायरी और वो वैसी शायरी तो नहीं होती जो है जब मोहब्बत हो जाती है किसी से तो आदमी जो है ना उसके लिए शायरी करता है। बिल्कुल। तो वो शायरी जो है ना, हम मोहब्बत के शायर हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और मोहब्बत जो है वो तो हम तकसीम करते हैं। मोहब्बत जितनी तकसीम की जाए वो ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। तो ये कि आपका सवाल अपनी जगह है। उसमें पुराने ज़माने के जो शोरा थे जो वो इस तरह की ज़्यादा शायरी करते थे जिसमें जो है वो दिल टूटना और उसके लिए उसकी मोहब्बत की तलाश में मोहब्बत नहीं मिलती थी। और फिर लेकिन ये कि आजकल जो है मॉडर्न ज़माना है और फेसबुक का और जो है व्हाट्सएप का ज़माना है और उसमें मतलब आजकल के ज़माने में मोहब्बत ढूंढना जो है वो मुश्किल नहीं है। वो उसमें जो है बहुत आसान है। उसमें जो है वो कोई पुराने ज़माने में तो जो है वो किसी छोटे भाई बहन को कुछ ढूंढा जाता था, उसको कुछ फर्रे लिखे जाते थे, कुछ आता भेजा जाता था के ऊपर या वो पत्थर बांध के भी वो भी है, और दूसरे और भी जो है कबूतर को भी सजाया जाता था। अब सब चीज़ें तो दकियानूसी हो गई हैं। अब तो दुनिया सिमट के आ गई है, शायरी बहुत चेंज हो गई है और शायरी सिर्फ जो है ना मोहब्बती की नहीं रहेगी। रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, रोज़मर्रा के जो वाक़यात हैं उनसे मुतासिर होकर लोग शायरी करते हैं, नज़में कहते हैं। बड़ी अच्छी शायर हैं इसमें, पाकिस्तान में कराची में भी खास तौर से जो है। और जब मुशायरे में जाते हैं तो यंग लड़के लड़कियां जो है ना, मैंने देखा है कि बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं इसमें। और बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं कि लोग जो है अब नौजवान नस्ल और आजकल के ज़माने में हम लोगों को भी जो है वो पुराने शायर और उनकी गज़लें लोगों को पसंद नहीं आती। बड़े बड़े जो मुशायरे होते हैं, आलमी मुशायरे वगैरह जो होते हैं, उसमें जो दकियानूसी शायरी उसको पसंद नहीं किया जाता। अच्छा, नहीं किया जाता। तो वो जो है नए लड़के वगैरह जो हैं उनको शुरू में सीनियरिटी चूँकि कम होती है उनको पहले मौका दिया था, लेकिन बहुत अच्छी शायरी करते हैं। बहुत अच्छी शायरी करते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि ज़माना जैसे वक्त के साथ साथ बदल रहा है, शायरी भी बदल रही है। हाँ, बदल चुकी है। टेक्निकल शायरी हो गई, टेक्निकल शायरी हो गई और आपने कहा कि बड़ी आसान शायरी भी हो गई अब तो। अच्छा, मैं चाहूँगी कि हमारा जो वक्त भी है प्रोग्राम का बहुत थोड़ा सा रह गया और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हम कलाम जो है वो सुन सके। कोई खूबसूरत सा एक जो है वो कलाम सुना दीजिए हमें। गज़ल जो है आपके लिए और पेश कर देता हूँ। चैन बन कर अगर दिल का आया करो, चैन बन कर अगर दिल का आया करो, होके बेचैन फिर खुद ना जाया करो। चैन बन कर अगर दिल का आया करो, होके बेचैन फिर खुद ना जाया करो। बात मानो अगर तुम जो दिल की मेरी, बात मानो अगर तुम जो दिल की मेरी, हुस्न बढ़ता है तुम मुस्कुराया करो। हुस्न बढ़ता है तुम मुस्कुराया करो। शब-ए वाइदा घर वो ना आए कभी, तुम ना आँखों में तारे सजाया करो। तुम ना आँखों में तारे सजाया करो। दिल में रहता नहीं कोई तेरे सिवा, दिल
दिल में रहता नहीं कोई तेरे सिवा, झूठी कसमें खुदा की ना खाया करो, वाह, वाह, झूठी कसमें खुदा की ना खाया करो। लाख हों पारसा सब गली में तेरे, लाख हों पारसा सब गली में तेरे, फिर भी ज्यादा वहाँ तुम ना जाया क्या बात करो, कही फिर भी आपने। ज्यादा वहाँ तुम ना जाया करो। गर हमी को समझते हो जाने गजल, गर हमी को समझते हो जाने गजल, फिर ना औरों की गजलें सुनाया क्या करो, बात फिर कही। ना औरों की गजलें सुनाया करो। बात मानो अगर तुम जो दिल की मेरी, हुस्न बढ़ता है तुम मुस्कुराया करो, हुस्न बढ़ता है तुम मुस्कुराया करो। बहुत ही खूबसूरत आपके कलाम थे और बहुत ही खूबसूरत मुझे ये आपका मिसरा लगा कि हुस्न बढ़ता है तो मुस्कुराया करो। और जो गली का आपने एक और मिसरा जो आपका बोला कि जितने भी पारसा है गली में तुम ना जाया करो, लेकिन ज्यादा ना जाया करो, ज्यादा ना जाया करो। बहुत ही खूबसूरत जो है वो वाकई ख़वातीन के लिए जिससे मोहब्बत होती है वो चाहता है, उसका महबूब चाहता है कि बस उसी के पास रहा जाए। ये गजल और तमाम सब चीज़ों के में ऐसे ही होता है। हाँ, तो उसमें ये है कि भाई ज़्यादा ना जाया करो, ज़्यादा ना जाया करो, जितने भी पारसा हो गली में। बिल्कुल बहुत मोहब्बत, बहुत पसंद की आप लोगों ने। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को ये पसंद आई होगी। और ये सब जो है मेट्रो वन की जो है कोशिश है और काविश है कि वो इन प्रोग्राम को इस तरीके से करते हैं। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत काम करना पड़ता है इसके लिए। और मैं उनको बेशक खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनको भी और उनके प्रोड्यूसर को भी। और उम्मीद करता हूँ कि वो कोशिश इसी तरीके से जारी और सारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया एक मरतबा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जो है मुस्लिम मौलवी साहब आपने हमें कलाम सुनाया। और अब एक हम गज़ल जो है वो भी सुन लेते हैं। सलीम साहब, कैसे आप हमें जो है एक और अगर आप खूबसूरत सी अगर हमें गज़ल सुना दें तो मज़ा आ जाएगा। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा, वाह 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 वाह। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। वाह वाह वाह। मुझे दीवाना बना रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो। मैंने तुमको भी, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा मुझे दीवाना बना रखा है। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी। नी रज़ा रे नी रज़ा नी सा धा नी पा धा मा पा गा मा गा गा मा धा नी सा गा मा धा नी सा गा मा धा नी सा। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी। ना मुझसे भी, ना मुझसे भी मोहब्बत का सवाल है। तुझे तुमने मुझे दीवाना बना
पिज़्ज़ा अय्याम की, पिज़्ज़ा अय्याम की, पिज़्ज़ा 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 अय्याम की तलखी को भी हंस कर नासिर, हमको सहने में भी कुदरत ने मजा रखा। वाह वाह वाह। मुझे दीवाना बना रखा है, संगे हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तुमने मुझे दीवाना बना रखा है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा सलीम भाई, वाह वाह। बहुत खूबसूरत आपने जो है हमें कलाम सुनाया। और कहते हैं ना कि रूह की ग़िज़ा जो होती है, म्यूज़िक होती है और बिल्कुल मौसीकी होती है। और वाकई समझ ले रूह को जो है इस वक्त हमारी तस्कीन मिल गई है और बहुत मज़ा आया। अच्छा सुनाया आपने, बिल्कुल बहुत अच्छा सुनाया, बहुत। और चुनाव आपने बड़ी अच्छी गज़ल, बहुत ही अच्छी आपने वाकई बहुत ही बेहतरीन गज़ल जो है वो आपने चुनी है। और बात हो रही थी आपसे मुस्लिम अलवी साहब की, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत हमें जो है वो अपने कलाम सुनाए, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बताया। और इंशाल्लाह फिर से जो है आपसे ज़रूर हम किसी दोबारा शो में आपसे जो है गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल। और सलीम शहनाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों गज़लें आपने बहुत सुनाई और आखिरी वाली पे तो आपने कमाल कर दिया। इंशाल्लाह फिर से आपको हम अपने अगले प्रोग्राम में जो है वो बुलाएंगे। नाज़रीन, यकीनन आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बज़्म शायरी में बड़ी खूबसूरत गज़लें, बड़े खूबसूरत कलाम जो है मुस्लिम अलवी साहब ने सुनाए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपके सामने दोबारा से हाज़िर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ। अपनी दुआओं में इरम अली को याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।